गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर चल रहा है और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आज हम लोग ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। मींस प्यारे बच्चे आपकी किताब में जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं आज की क्लास में हम लोग सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास पे चलने से पहले आपको इंग्लिश का सिलेबस बता देते हैं। अभी तक आपका इंग्लिश में क्या क्या चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। तो प्यारे बच्चे अभी तक आपका प्रोज का पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 2 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और इस चैप्टर की हिंदी समरी करा चुके हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं और आज की क्लास में आपके सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे बच्चे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे। और प्यारे बच्चे एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, यही आपका अंतिम चैप्टर चल रहा है जो आपकी कंबाइंड क्लास हो रही है। इसके बाद आपकी क्लासेस पूरी तरह से सेपरेट कर दी जाएंगी, केवल कुछ ही क्लासेस होंगी जो आपकी कंबाइंड क्लासेस होंगी। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास नहीं लिए हैं अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इस नंबर पे कॉल करके आप पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी यहां पर आपको लिखा गया है कि पेड क्लास में आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। मींस आपका इंग्लिश का फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा। मींस आपके बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहा है आपको मॉडल पेपर के रूप में उसका प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। तो प्यारे ये हो गया पेड क्लास की फैसिलिटीज हो गया। अब इस फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फीस प्यारे केवल 499 रुपए है और ये पूरे सत्र के लिए है। जब तक आपका इंग्लिश का सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, ये तब तक के लिए है प्यारे केवल 499 रुपए। और फीस पेमेंट आपको कैसे करनी है, आपको जो है इन माध्यम जो यहां पर आपको माध्यम दिया गया है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का उपयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर इनमें से आप किसी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करनी है अगर इनमें से किसी भी माध्यम का आप प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और प्यारे पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने हैं। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर अन्य किसी भी प्रकार की एडिशनल आपसे जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। बाकी अगर आपको पेमेंट के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और 24 घंटा आप जो है एडमिशन भी ले सकते हैं। तो प्यारे ये हो गया एडमिशन का पूरा प्रोसेस हो गया। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब यहां पर देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके नीचे क्या देखिए लिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मींस इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इज नॉट मोर देन 60 वर्ड्स, मींस आपके उत्तर 60 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। इस बात को ध्यान देना प्यारे, आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 60 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में लिखा हुआ।
अब आप कितने शब्दों को लिखेंगे? अगर प्यारची आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 50 से 55 शब्दों में भी कंप्लीट हो जा रहा है तो भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सही है। अगर आपका 70 से 80 शब्द मींस एक्चुअल में यहां तो 60 शब्द दिए हैं, लेकिन अगर 70 से 80 शब्दों में भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई एक एक करके वर्ड नहीं काउंट कर रहे हैं। ठीक है, बस आपका उत्तर सटीक होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इतना भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से बड़ा लिखना है, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी तो नहीं बना देना है, उससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 60 शब्द के आसपास तो रहना चाहिए, उस बात को ध्यान देना। बाकी जो है केवल सटीकता उत्तर में होनी चाहिए। आप यार पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखे हुए हैं, राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे। मिसेस पंफ्रे का चरित्र चित्रण लिखिए। कैरेक्टर स्केच मींस होता है चरित्र चित्रण, आप मिसेस पंफ्रे मींस मिसेस पंफ्रे का चरित्र चित्रण लिखिए। तो प्यार से कैरेक्टर स्केच में क्या लिखते हैं, पहले इस चीज को समझते हैं। कैरेक्टर स्केच में उस जिसके बारे में पूछा गया हो उसका उस चैप्टर में क्या भूमिका रही है, क्या विशेषता रही है, क्या बुराइयां रही हैं, सारी चीजों को लिख देना वही होता है प्यार से कैरेक्टर स्केच होता है आपका, जिसका भी पूछे। तो यहां पर मिसेस पंफ्रे का कैरेक्टर स्केच पूछे हुए हैं, मींस मिसेस पंफ्रे के बारे में जो कुछ भी आप चैप्टर में पढ़े हो सारी चीजें आपको इस कैरेक्टर स्केच में लिख देना होगा। अब दूसरी बात, इसे दो प्रकार से भैया लिखते हैं, एक प्रकार से हेडिंग वाइज लिख सकते हैं, मींस हेडिंग बना करके आप कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं, और एक विदाउट हेडिंग वाइज लिख सकते हैं। तो प्यारे अगले आपको अगली क्लास में अगले चैप्टर में जब कैरेक्टर स्केच कराएंगे तो वहां आपको हेडिंग वाइज लिखाएंगे, मींस हेडिंग वाइज आपको कैरेक्टर स्केच बताएंगे, लेकिन इस चैप्टर में आपको विदाउट हेडिंग वाइज करा रहे हैं, लेकिन अगले चैप्टर में प्यारे पूरी तरह से हेडिंग वाइज आपको कराने वाले हैं। मींस हेडिंग और जो है नॉट हेडिंग दोनों को आपको कराएंगे, प्रैक्टिस दोनों का करा देंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए नॉन हेडिंग वाइज मींस बिना हेडिंग के कैसे कैरेक्टर स्केच लिखते हैं। अब देखिए जो है इसमें मिसेस पंफ्रे के बारे में पूरा चीजें इसमें लिखे हुए होंगे। देखिए क्या लिखे हुए हैं, मिसेस पंफ्रे वाज अ वेरी वेल्दी लेडी, मींस मिसेस पंफ्रे वाज मींस थी, अ वेरी मींस बहुत, वेल्दी मींस धनी, लेडी मींस औरत, मींस मिसेस पंफ्रे एक धनी औरत थी। बताओ धनी थी कि नहीं थी, बहुत अमीर थी ना, तो ये हो गया। आगे देखिए, सी वाज वेरी लविंग इन हर डॉग, मींस वह अपने कुत्ते से बहुत अधिक प्रेम करती थी। सी पैम्पर्ड, वह उससे लाड प्यार करती थी, एंड ओवर फीड हिम, और उसे अत्यधिक खाना खिला देती थी। सी गेव हिम मच न्यूट्रियस फूड, मीन्स वह उसे बहुत अत्यधिक, न्यूट्रियस मीन्स होता है पौष्टिक, फूड मीन्स होता है भोजन, वह उसे बहुत अधिक पौष्टिक भोजन देती थी। ट्रिकी वाज वेरी ग्रीडी, और ट्रिकी क्या था, बहुत लालची था। ही नेवर रिफ्यूज्ड फूड, वह कभी नहीं मना करता था। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना, फूड मीन्स भोजन, वह भोजन को कभी नहीं मना करता था। दिस मेड हिम हगली फैट एंड लेजी, दिस मेड यही चीज बना दिया, हिम मीन्स उसे, हगली मीन्स अत्यधिक, फैट मीन्स मोटा, एंड लेजी मीन्स जो है आलसी, यही चीज उससे अत्यधिक मोटा और आलसी बना दी। मिसेस पंफ्रे वाज मच वरीड अबाउट हिम, मिसेस पंफ्रे उसके बारे में अत्यधिक परेशान हो गई थी, चिंतित हो गई थी। दिस सोच यह दिखाता है मिसेस पंफ्रेज पोलाइटनेस टूवर्ड्स डॉग, मीन्स उस कुत्ते के प्रति नम्रता को दिखाता है। मिसेस पंफ्रे के पोलाइटनेस मीन्स होता है नम्रता, यह उस दिस सोच यह दिखाता है मिसेस पंफ्रेज पोलाइटनेस, मिसेस पंफ्रे की जो है नम्रता को दिखाता है। टूवर्ड्स डॉग मीन्स उस कुत्ते के प्रति, ये चीज उस कुत्ते के प्रति जो है क्या दिखाता है, मिसेस पंफ्रे का नम्रता दिखाता है। सी ऑलमोस्ट सुंड, वह लगभग बेहोशी हो गई थी। व्हेन डॉक्टर हेरियार्ड टोल्ड हर दैट, जब डॉक्टर हेरियार्ड उनसे कहते हैं दैट ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ फोर्टनाइट, कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा 14 रात्रि के लिए, तब वह लगभग बेहोश से हो जाती हैं। सी थॉट दैट, वह सोचती हैं कि दैट ट्रिकी वुड पाइन, कि ट्रिकी तड़पेगा, पाइन मींस होता है तड़पना, कि ट्रिकी तड़पेगा, एंड डाई और मर जाएगा, इफ ही डिड नॉट सी हिज मिस्ट्रेस, यदि वह अपनी मालकिन को नहीं देखता है, इवन फॉर अ सिंगल डे, मींस यहां तक एक दिन भी के लिए, मींस यहां तक एक भी दिन के लिए भी अगर वह अपनी मालकिन को नहीं देखेगा तो वह तड़पेगा और तड़प करके मर जाएगा। दिस शोज हर काइंडनेस, यह उनकी उदारता को दिखा रहा था।
एंड केयरफुलनेस नेचर, और उनके जो है जो मदद करती थी, लोगों की जो देखभाल करती थी, या उनके जो है उस स्वभाव को दिखा रहा था। तो प्यार जी ये हो गया कि मिसेस पंपरे के बारे में आपने जो भी चीजें इसमें पढ़ाई हुए हैं पूरी चैप्टर में, उसे हमने एकदम छोटे में आपको लिखा दिए। सारी चीजें जो भी मिसेस पंपरे की क्वालिटीज थी, जैसा जैसा उन्होंने किया हुआ था, सारी चीजों को हमने स्टार्ट में दिखा दिए। अब देखिए पहला का उत्तर क्या लिखे हैं। Mrs. Pumphrey was a very wealthy lady. She was very loving to her dog. She pampered and overfed him. She gave him much nutritious food. Tricky was very greedy. He never refused food. This made him ugly, fat, and lazy. Mrs. Pumphrey was much worried about him. This shows Mrs. Pumphrey's politeness towards dog. She almost swooned when Dr. Harriet told her that Tricky must be hospitalized for a fortnight. She thought that Tricky would pine and die if he did not see his mistress even for a single day. This shows her kindness and carefulness nature. तो प्यार जी ये हो गया पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जो भी पूछा था हमने सीधे सटीक उत्तर आपको लिखा दिए पहले क्वेश्चन का। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी बुक में, आपकी किताब में दूसरा क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं। डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए द होल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मींस होता है इलाज, मींस पूरे इलाज के बारे में व्याख्या करिए। ऑफ ट्रिकी इन डिटेल मींस ट्रिकी के बारे में, इन डिटेल मींस विस्तार से ट्रिकी के पूरे इलाज के बारे में क्या करिए, चर्चा करिए। एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब भैया ट्रिकी का इलाज क्या था। 2 दिन तक उसको कोनो खाना ही नहीं दिया गया था, केवल पानी दिया गया था, यही तो उसका इलाज था। क्योंकि तीसरे दिन से वह चीजों में रुचि लेने लगा था, इंटरेस्ट लेने लगा था, तो यही इसका इलाज हो गया कि कोई मेडिकल जो है दवा उसे नहीं दिया गया था, केवल यही जो है अपना फार्मूला डॉक्टर हिरियाट ने अपनाया। उसे केवल अत्यधिक पानी दिए, खाने के लिए कुछ नहीं दिए, वो पूरी तरह से एकदम चंगा हो गया था, मींस ठीक ठाक हो गया था। अब देखिए जो है इलाज का जो है क्या प्रोसेस था, मींस इनका इलाज के बारे में डिटेल से देखिए क्या है कि ट्रिकी वाज ट्रीटेड बाय डॉक्टर हिरियाट विदाउट मेडिसिन और सर्जरी। अब ध्यान देना, ट्रिकी वाज ट्रीटेड, ट्रिकी का इलाज किया गया बाय डॉक्टर हिरियाट मींस डॉक्टर हिरियाट के द्वारा। ट्रिकी का इलाज डॉक्टर हिरियाट के द्वारा किया गया विदाउट मेडिसिन और सर्जरी, बिना किसी दवा के या फिर सर्जरी मींस ऑपरेशन के, बिना सर्जरी और बिना ऑपरेशन के ही ट्रिकी का क्या किया गया, इलाज किया गया। आगे देखिए ही वॉज कंट्रोल्ड मीन्स उन्होंने क्या किया, ही कंट्रोल्ड मीन्स डॉक्टर हेरियाट ने क्या किया, कंट्रोल मीन्स नियंत्रित किया। द अमाउंट ऑफ फूड ही एट मीन्स जो भोजन वह खाता था, करता था, उस मात्रा को उन्होंने कंट्रोल किया। एंड गिव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, और उसको पर्याप्त मात्रा में क्या पिलाया, पानी पिलाया। मीन्स ट्रिकी को पर्याप्त मात्रा में क्या पिलाया, पानी पिलाया। ही मेड ट्रिकी प्ले, उन्होंने जो है ट्रिकी को खेलने के लिए मजबूर किया। एंड एक्सरसाइज, और अभ्यास करने के लिए विथ दी डॉग्स इन सर्जरी मीन्स सर्जरी हाउस में जो कुत्ते थे उनके साथ अभ्यास करने के लिए और खेलने के लिए उसने जो है ट्रिकी को बना दिया हुआ था। ट्रिकी गेन्ड हिज एनर्जी, ट्रिकी ने अपनी शक्ति को प्राप्त कर लिया था। एंड स्पार्क, और अपनी जोश को, ट्रिकी ने अपनी शक्ति और जोश को वापस पा लिया था। बैक वंस ही वाज फेड दी करेक्ट अमाउंट ऑफ फूड, और कब प्राप्त किया था, जब उसे पर्याप्त अच्छी मात्रा में क्या दिया जाने लगा, भोजन दिया जाने लगा। वही है कि ही वाज फेड दी करेक्ट अमाउंट ऑफ फूड मींस सही मात्रा में, जब उसे सही मात्रा में भोजन दिया जाने लगा तो उसने अपनी पुरानी शक्ति और जोश को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। ठीक है, फूड एंड गिवन इनफ एक्सरसाइज, और पर्याप्त अभ्यास भी कराया जाने लगा। मीन्स जब ट्रिकी को जो है सही मात्रा में भोजन दिया जाने लगा और सही मात्रा में मीन्स पर्याप्त अभ्यास कराया जाने लगा तो वह अपनी पुरानी शक्ति को और जो है जोश को क्या कर लिया था, वापस पा लिया हुआ था। तो यही है प्यार, एक बार फिर से देख लेना कि ट्रिकी गेन्ड हिज एनर्जी एंड स्पार्क मीन्स ट्रिकी ने अपनी शक्ति और जोश को प्राप्त कर लिया था। बैक मीन्स पुनः प्राप्त कर लिया था। वंस ही वाज फेड द करेक्ट अमाउंट ऑफ फूड, जब उसे सही मात्रा में उसने भोजन लिया। एंड गिवन इनफ एक्सरसाइज, और उसे जब पर्याप्त रूप से अभ्यास कराया जाने लगा तो वह अपनी पुरानी शक्ति और जो है अपने जोश को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया।
तो प्यार जी ये टोटल विस्तार से हो गया कि ट्रिकी का इलाज कैसे हुआ था। यही है कि डिस्क्राइब दी होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल। ट्रिकी का पूरा इलाज का विस्तार से इसमें ब्यौरा हो गया कि कैसे उसका इलाज किया गया था, उसके इलाज में दवा लगी थी या नहीं लगी थी, उसने क्या किया हुआ था, सारी चीजें प्यार जी आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर में मिल गया। और आप काउंट करोगे 60 वर्ड के आसपास ही उत्तर होगा, ठीक है। तो 60 वर्ड भी हो सकता है, 60 वर्ड से ज्यादा भी हो सकता है। आपका उत्तर एकदम सटीक बनाने की कोशिश किए हुए हैं। ये आपका प्यार दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। बाकी आपको टारगेट हमेशा दिमाग में बनाए रखना है कि इस बार इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आसानी से लाना है। इस बात को आपको दिमाग में 24 घंटा सेट किया रहना पड़ेगा। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन। तो अब क्या दिया है? मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल, मिसेस पंफ्रे जिम्मेदार थी फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, मींस ट्रिकी की इस बेकार अवस्था के लिए, मींस इस ट्रिकी की इस बेकार अवस्था के लिए मिसेस पंफ्रे क्या थी? पूरी तरह से जिम्मेदार थी। डिस्क्राइब्ड इट इन डिटेल, इसकी विस्तार से व्याख्या करिए। अब भैया मिसेस पंफ्रे कैसे जिम्मेदार थी? क्योंकि जो है डॉक्टर हेरियाट ने कई बार कहा था उसके फूड को, उसके भोजन को कट डाउन कर दीजिए, मींस कम कर दीजिए, लेकिन मिसेस पंफ्रे उसके भोजन को कम नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से जो है मिसेस पंफ्रे उसके जो है बीमार होने की क्या थी? जिम्मेदार थी। अब देखिए उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल, मिसेस पंफ्रे जिम्मेदार थी फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, ट्रिकी के जो है बेकार सी स्थिति के लिए, मीन्स उसकी बुरी हालत के लिए। बिकॉज, क्योंकि सी डिड नॉट कट डाउन ट्रिकीज फूड, क्योंकि वह ट्रिकी के भोजन को कम नहीं करती हैं। एंड डिड नॉट प्रोवाइड हिम प्रॉपर एक्सरसाइजेज, और उसे पर्याप्त मात्रा में अभ्यास नहीं कराती हैं। एंड इवन आफ्टर हेरियार्ड्स एडवाइस, यहां तक कि डॉक्टर हेरियार्ड के जो है सलाह के बावजूद भी, एडवाइस मींस होता है सलाह के बावजूद भी ये उसका प्रॉपर मात्रा में एक्सरसाइज अभ्यास नहीं कराती थी। आगे है, सी टोल्ड हिम दैट, वह उसे कहती हैं कि द डॉग सीम्स टू हैव नो एनर्जी, सी फेड इट मोर फूड, मींस वह कहती हैं एक कि दैट द डॉग सीम्स टू हैव नो एनर्जी, कि ऐसा लग रहा है कि कुत्ते के पास कोई शक्ति नहीं है। सो सी फेड इट मोर फूड, इसलिए वह उसे अत्यधिक भोजन खिलाती थी। उन्हें लगता था कि इस कुत्ते के अंदर कोई शक्ति नहीं है, जान नहीं बची है, इसलिए वह ज्यादा भोजन खिलाती थी। दिस मेड ट्रिकीज कंडीशन वर्स, इसने ट्रिकी की स्थिति को और बुरा कर दिया। एंड नीडेड हेल्प फॉर द डॉक्टर हेरियार्ड, और डॉक्टर हेरियार्ड की मदद की आवश्यकता पड़ने लगी। तो प्यार जी ये हो गया आपका तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। क्वेश्चन पूछा था कि मिसेस पंफ्रे इस खराब स्थिति के लिए, बुरी परिस्थिति के लिए किस प्रकार से जिम्मेदार थी, तो हमने इसमें आपको बता दिए हुए हैं कि किस प्रकार से मिसेस पंफ्रे उसके लिए जिम्मेदार थी। ठीक है, तो कैसे जिम्मेदार थी? क्योंकि उन्होंने फूड को कट डाउन नहीं किए थे और न ही प्रॉपर एक्सरसाइज उस ट्रिकी का कराया हुआ था। तो प्यार से यही आपको उत्तर डिटेल में बता दिए। तो एक बार फिर से इसका उत्तर देख लो कि मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन बिकॉज सी डिड नॉट कट डाउन ट्रिकीज फूड एंड डिड नॉट प्रोवाइड हिम प्रॉपर एक्सरसाइज इवन आफ्टर हेरियार्ड्स एडवाइस। सी टोल्ड हिम दैट द डॉग सीम्स टू हैव नो एनर्जी, सो सी फेड इट मोर फूड। This made Tricky's condition worse and needed help of डॉक्टर हेरियाट। ठीक है, तो प्यार ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथे और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका अंतिम क्वेश्चन क्या है। और जो बच्चे अभी तक चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि प्यार आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर के चल रहे हैं। जो आपका नया सिलेबस, नया पैटर्न आया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग लेकर के चल रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। अब प्यार चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिकी इन डिटेल। मींस अब आपको किसका चित्रण लिखना है? सबसे महत्वपूर्ण पात्र
ट्रिकी के बारे में विस्तार से आपको वर्णन करना है। तो प्यारे यही है, डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ट्रिकी ऑफ द चैप्टर ट्रिकी इन डिटेल, मींस विस्तार से इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण किरदार ट्रिकी के बारे में विस्तार से बताइए। अब प्यारे ट्रिकी के बारे में विस्तार से बताना है तो सारी चीजें लिख देंगे, जो उसकी खूबियां थी, जो भी उसका साथ दिक्कत थी, सारी चीजों को इस क्वेश्चन के उत्तर में लिख देंगे, क्योंकि हमने आपको बता दिए हैं कि आप कैरेक्टर स्केच एक प्रकार से कैरेक्टर स्केच हो गया। कैरेक्टर स्केच आप दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक हेडिंग वाइज, एक विदाउट हेडिंग वाइज। अब देखिए यहां पर आपको विदाउट हेडिंग वाइज ये भी मिलेगा, लेकिन अगले चैप्टर में जो पूछा होगा प्यारे वो आपको हेडिंग वाइज मिलेगा। अब इसमें देखिए ट्रिकी के बारे में देखिए क्या क्या चीजें ट्रिकी के बारे में है। ट्रिकी वाज अ स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक छोटा कुत्ता था। His rich mistress pampered him, उसकी अमीर मालिकिन उसे बहुत लाड प्यार करती थी। She loved him like his son, और वह उस ट्रिकी को अपने बेटे के समान प्रेम करती थी। He was given princely luxuries, उसे राजकुमारों वाली विलासिता की चीजें मिलती थी। The only fault of ट्रिकी का केवल एकमात्र गलती थी was his greed for food, कि उसका लालच भोजन के प्रति। ट्रिकी का केवल एकमात्र ही गलती थी कि उसका लालच भोजन के प्रति उसकी केवल एकमात्र गलती थी। ओवर फीडिंग मीन्स अत्यधिक भोजन करना, एंड ओवरडोज ऑफ स्वीट, और अत्यधिक मिठाइयों को लेने की वजह से, केक्स मीन्स केक को, एंड चॉकलेट को लेने की वजह से, मेड ट्रिकी हगली फैट, ये सारी चीजें ट्रिकी को क्या कर दी, हगली फैट बना दी, मीन्स अत्यधिक मोटा बना दी। क्या कौन कौन सी चीजें अत्यधिक मोटा बना दी? ओवर फीडिंग मीन्स अत्यधिक भोजन, ओवरडोज ऑफ स्वीट मीन्स अत्यधिक मिठाई, केक मीन्स केक, चॉकलेट मीन्स चॉकलेट, मेड ट्रिकी हगली फैट, ट्रिकी को अत्यधिक मोटा बना दी। He became ह्यूमी एंड लिस्टलेस, वह पूरी तरह से ह्यूमी हो गया। आप लोग अब कमेंट करके बताना ह्यूमी का मीनिंग क्या होता है। प्यारे हमने आपको जब चैप्टर पढ़ाए थे तो वहां पर ह्यूमी का मीनिंग हमने आपको बताए थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि ह्यूमी की मीनिंग क्या होता है, मीन्स इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब यहां पर ही बिकेम ह्यूमी, वह जो है ह्यूमी हो गया, एंड लिस्टलेस, और बेचैन बिल्कुल हो गया। ये हो गया। अब ह्यूमी की स्पेलिंग आप लोग जो है उसका मीनिंग बताओगे। आगे देखिए, हैरियार्ड सजेस्टेड टू मिसेस पंपरे, हैरियार्ड जो है मिसेस पंपरे को सलाह देता है दैट ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड अंडर हिज ऑब्जर्वेशन फॉर अ फोर्टनाइट, कि ट्रिकी को 14 दिन के लिए हमारी देखरेख में उसे अस्पताल में भर्ती करना होगा। ट्रिकीज रिकवरी वाज अमेजिंगली रैपिड, ट्रिकी की जो रिकवरी थी मीन्स जो उसका स्वास्थ्य सुधार था बड़ी तेजी से हो रहा था। अमेजिंगली मीन्स होता है बड़े आश्चर्य ढंग से बड़ी तेजी से हो रहा था। ही वॉज नॉट गिवन फूड, उसे भोजन नहीं दिया जाता था, बट अ प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पर्याप्त मात्रा में उसको पानी दिया जाता था। ट्रिकी सोड हिज लव फॉर हिज मिस्ट्रेस, ट्रिकी ने अपनी मालिकिन के प्रति प्रेम को दिखाया बाई जंपिंग ऑन टू हर लैप, उनकी गोदी में कूद करके, एंड सी केम टू कलेक्ट हिम, और व्हेन सी केम टू कलेक्ट हिम, जब वह उसको लेने के लिए आई थी, तो जब उसको लेने के लिए आई थी ट्रिकी को, तो वह उसने उनके गोदी में कूद करके अपने प्यार को क्या किया था, दिखाया हुआ था। किसको? अपनी मालिकिन को, उसने अपने प्रेम को दिखाया। तो प्यारे ये हो गया चौथे क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि ट्रिकी का कैरेक्टर स्केच हो गया, मींस ट्रिकी के बारे में जो भी चीजें थी ये आपका कैरेक्टर स्केच में आ गया, मींस सारी चीजों को हमने एक एक करके लिख दिए। तो प्यारे एक बार फिर से देख लेते हैं चौथे और अंतिम क्वेश्चन के उत्तर को, कि ट्रिकी was a small dog, his rich mistress pampered him, she loved him like his son, he was given princely luxuries, the only fault of Tricky was his greed for food, overfeeding and overdose of sweets, cakes and chocolates made Tricky ugly fat, he became ह्यूमी and listless. Harriet suggested Mrs. Pumphrey that Tricky should be hospitalized under his observation for a fortnight. Tricky's recovery was amazingly rapid. He was not given food but plenty of water. Tricky showed his love for his mistress by jumping onto her lap when she came to collect her. तो प्यारे ये जो भी ट्रिकी की विशेषताएं थी, जो भी सारी चीजें थी, हमने आपको इस जो है
चौथे क्वेश्चन के उत्तर में आपको लिखा दिए हुए हैं। तो प्यार बच्चे ये आपका हो गया जो चारों क्वेश्चन के उत्तर आपको जो चारों क्वेश्चन आपको जो किताब में मिले थे, ये चारों क्वेश्चन के आपके उत्तर कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर की प्यार बच्चे केवल आपकी एक क्लास बची हुई है जिसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्यार बच्चे आपके सप्लीमेंट्री रीडर से 5 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रहेंगे, मींस एमसीक्यूज टाइप के आपके 5 प्रश्न सप्लीमेंट्री रीडर के रहेंगे। तो इसलिए प्यार बच्चे अगली क्लास आपका इस चैप्टर की एमसीक्यूज कराएंगे। ठीक है, तो क्लास की समाप्ति करते हैं और क्लास की पेड क्लास के बारे में प्यार बच्चे यहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले भी आपको बता दिए हैं कि पेड क्लास में ये सारी चीजें मिलेंगी, मींस कंप्लीट सिलेबस, पीडीएफ, डाउट्स क्लास, टेस्ट, मॉडल पेपर, रिवीजन सीरीज, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास के ग्रुप मिलेंगी। पेमेंट आपका ये हो गया, पेमेंट आपको इन मेथड का प्रयोग करके पेमेंट करने हैं। ठीक है, और पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट को इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देने हैं। ये सारी चीजें थी पेमेंट के बारे में प्यार बच्चे, ये आपको पहले भी बता चुके हुए हैं कि पेमेंट की रिकॉर्डिंग जो भी आपको जानकारी थी पहले भी बता चुके हैं। तो आज की क्लास की समाप्ति यहीं करेंगे। अब मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास में, मिलते हैं प्यार बच्चे। कल सुबह आपकी क्लास चलेगी जिसमें इस चैप्टर का ट्रू फॉल्स, इस चैप्टर की एमसीक्यूज मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करा देंगे और उसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा कल आपका, कल सुबह 6 बजे तक। ठीक है, तो बच्चे क्लास की समाप्ति यहीं करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। समय न लगाओ तय करने में कि आपको करना क्या है, वरना समय तय कर लेगा कि आपको करना क्या है। तो इसलिए प्यार से आप अपनी जिंदगी का एक टारगेट फिक्स करो, उस टारगेट के प्रति शुरुआत से जुट जाओ, तभी आपको टारगेट अचीव होने वाला है। बाकी कोई टारगेट इतना आसानी से अचीव नहीं होता है। आपको अगर अपनी बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है तो प्यार से आपको अपनी एक एक मिनट के समय की कद्र करना होगा, तब आप अपनी बोर्ड परीक्षा के टॉपर बन सकते हैं। वही है कि अपने टारगेट को आप लोग फिक्स कर लीजिए, आपकी मंजिल आपके करीब आ जाएगी। तो इन उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।